अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, तो कुछ डिवाइसेस जो है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको इनिशिएट करने के लिए हमें बहुत हाई करंट जो है या हाई वोल्टेज जो है वो चाहिए होता है उनको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी होती है कि उनको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत हाई करंट रिक्वायर्ड होती है या हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है। लेट सपोज आपके पास फैन है, ठीक है, मोटर है, या जो कैमरा फ्लैश होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इनको स्टार्ट करने के लिए या इनको चलाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, इनको चलाने के लिए हमें बहुत हाई करंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन हमारे घरों में या हमारे जगहों पे जो करंट होती है या जो वोल्टेज होती है वो कम होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को, मतलब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, लेट्स आपके पास जो फ़ैन है, ठीक है, एग्जांपल में मोटर है, कैमरा फ्लैश है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कैमरे में जो है वो क्या लिखा होता है, बैटरी लगी होती है। ठीक है, तो बैटरी के पास तो इतनी पावर नहीं होती कि वो कैमरे के फ्लैश को ऑन कर सके। ठीक है, क्योंकि कैमरे का फ्लैश जब आप देखते हैं तो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस बैटरी में या इस कैमरे में ये फ्लैश जो है वो कहाँ से आ गई। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाने के लिए, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए हमें हाई करंट रिक्वायर्ड होती है ताकि उन उससे हम उनको चला सके। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, हम क्या करते हैं, हम उसमें कैपेसिटर लगा देते हैं उस सिस्टम में। ठीक है, या उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो कैपेसिटर क्या कर लेता है, कैपेसिटर जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है और उसको सप्लाई करता है एक ही टाइम पे। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर कौन सा डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके एक वंस या एक ही दफ़ा जो है वो सडनली क्या कर देता है, वो अप्लाई कर देता है, सप्लाई कर देता है किसी सिस्टम को। ठीक है, तो हम उस सिस्टम को फिर चला सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को हम चला सकते हैं जिसके लिए हमें बहुत हाई करंट जो है या बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस सिस्टम में कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये अपने अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता रहता है, एनर्जी को स्टोर करता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये अंदर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता रहता है तो क्या होता है, ये सडनली अचानक जो है या एट वंस आप कह सकते हैं कि एट वंस ये क्या कर देता है, ये एनर्जी को सप्लाई कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी सिस्टम को। ठीक है, उस सिस्टम को अगर आपने चलाना है, लेट सपोज आपके पास कैमरा फ्लैश है। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने कैमरा फ्लैश की एग्जांपल दी, तो कैमरे की जो फ्लैश की लाइट होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, उसको चलाने के लिए हमें बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, तो कैमरे में जो बैटरी लगी होती है, तो कैमरे की बैटरी तो इतनी, मतलब इतनी उसकी पावर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कैपेसिटर लगा लेते हैं। ठीक है, वो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर अपने अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही हम फ्लैश लगाते हैं तो वो कैपेसिटर जो है वो क्या कर देता है, वो एट वंस या सडनली आप कह सकते हैं कि अपना जो सारा चार्ज उसने स्टोर किया होता है बैटरी ने कैपेसिटर की वजह से। ठीक है, कैपेसिटर की वजह से उसने जो चार्ज स्टोर किया होता है वो एट वंस जो है वो सप्लाई कर देता है उस कैमरे को, जिसकी वजह से हमें कैमरे फ्लैश जो है उसकी लाइट बहुत तेज़ मिलती है। ठीक है, वरना बैटरी की पावर तो इतनी नहीं होती। तो बैटरी की पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। वो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो क्या कर देता है, वो सारा चार्ज जो उसने स्टोर किया होता है कैपेसिटर ने, वो एट वंस सप्लाई कर देता है उस सिस्टम को, तो वो सिस्टम हमारे पास ऑन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ सिस्टम को चलाने के लिए या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें बहुत हाई करंट रिक्वायर्ड होती है। लेट्स सपोज फैन, मोटर, कैमरा फ्लैश। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और उसको एट वंस सप्लाई कर देता है किसी सिस्टम को। ठीक है, तो उससे वो सिस्टम चल जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं कैपेसिटेंस से। ठीक है, कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो जिस तरह आपने रेजिस्टर में देखा होगा, रेजिस्टर में होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस ये होता है कि कोई कैपेसिटर जो है वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, मतलब उसमें कितनी एबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रिकल का चार्ज को स्टोर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और कैपेसिटेंस जो है ये कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है ये कैपेसिटर से आता है। ठीक है, आपने पढ़ा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और एडवांस वो सप्लाई कर देता है किसी सिस्टम को। तो अब कैपेसिटेंस क्या होता है कि उस कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एबिलिटी या कितनी वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड कर सकता है, कितनी एबिलिटी है उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज करने का, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की।
अच्छा, फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का कुछ फार्मूला भी होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है मैथमेटिकल फॉर्म, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज, वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि कंडक्टर या कैपेसिटर, तो कंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों मतलब दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। उस कैपेसिटर का जो चार्ज है, ठीक है, उस पे चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। और उसका जो पोटेंशियल है, अगर उस पे चार्ज होगा, किसी कंडक्टर पे अगर चार्ज होगा, तो उसके साथ ऑब्वियसली पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो उसके साथ जो चार्ज क्यू है, तो उसका पोटेंशियल जो है वो वी है, ठीक है। तो इस सिस्टम का, हमारे पास जो ये सिस्टम है, ये जो कंडक्टर है, इसका जो कैपेसिटेंस है सी, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे का चार्ज क्यू है, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल भी कुछ होगा, उस पर पोटेंशियल वी है, ठीक है। तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब इसकी एबिलिटी कितनी होगी चार्ज को स्टोर करने की, वो होगी सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इस कार्ड क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इस कार्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, आप ये कहेंगे कि हमने यहाँ पे डिफिनीशन में देखा है, कैपेसिटेंस के डिफिनीशन में, कि द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। मतलब किसी कैपेसिटर में कि कोई कैपेसिटर जो है वो उसमें कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है, कि इसकी ये कैपेसिटी है, ठीक है। तो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए जो एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो आपके मुताबिक, डिफिनीशन के मुताबिक, हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो आना चाहिए था सी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें क्या है, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, क्यू, ठीक है, और कैपेसिटेंस होता है सी। तो हमारे पास तो डिफिनीशन के मुताबिक, हमारे पास जो डिफिनीशन है इसका फार्मूला आना चाहिए था सी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फार्मूले में सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी क्यों लिखा है, मतलब ये वी कहाँ से आया है, ठीक है। हमने यहाँ पे वी क्यों लिखा है, तो इसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, हमने यहाँ पे वी को क्यों लिया हुआ है, ठीक है। आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे डिफिनीशन में है द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए या इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने के लिए जो एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास होना चाहिए था सी इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी क्यों आया, मतलब ये पोटेंशियल पे, यहाँ पे पोटेंशियल क्यों आई है, ठीक है। तो इस बात को हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है या एक कैपेसिटर है, ठीक है, और उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, क्यू चार्ज को। क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि लेट कंसिडर अ कंडक्टर, ठीक है, इज शोन, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टर है या एक कैपेसिटर है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। और इस कंडक्टर पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। इस पे हमने क्यू चार्ज को जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इस पे पोटेंशियल भी कुछ होगा, इस कैपेसिटर का या इस कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो इसका जो पोटेंशियल है वो है वी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर इस कैपेसिटर को और चार्ज देना चाहते हैं, ठीक है, लेट सपोज हम चाहते हैं कि हम इस कैपेसिटर को, हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्टर है इस पे हमने क्यू चार्ज पॉजिटिव को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जिसका पोटेंशियल वी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर को और चार्ज देना चाहते हैं, ठीक है। हम कहीं से चार्ज को लेके आके इस कंडक्टर पे या इस कैपेसिटर पे आके और चार्ज इसको देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहा था कि हम, अगर आपने किसी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है या अगर आपने किसी जगह से चार्ज को लेके आना है तो आप क्या करोगे, आप इन्फिनिटी पे जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे एक चार्ज को लेंगे, ठीक है, टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास चार्ज जो है वो क्यों है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा चार्ज लेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि हमारे पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो टेस्ट चार्ज जो है बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चार्ज लेंगे वो क्या होना चाहिए, वो डी क्यू होना चाहिए। डी क्यू का मतलब वो होगा कि हमारे पास जो चार्ज होगा वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, हम इन्फिनिटी पे जाते हैं, ठीक है, और इस इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज उठा के इस पे कुछ वर्क करते हैं और इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं इस कंडक्टर के पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर पे और चार्ज लेना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्टर है, हम इस कंडक्टर को और चार्ज देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब हम डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लेके इस पे कुछ वर्क करते हैं और इस चार्ज डी क्यू को लेके इस कैपेसिटर पे या इस कंडक्टर पे आके इस पे रखते हैं, ठीक है। मतलब हम इसको और चार्ज देना चाहते हैं इस कंडक्टर को। तो ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ पे जो चार्ज है वो डी क्यू है, ठीक है, और इसके पास ऑलरेडी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो चार्ज लिया हुआ है डी क्यू, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको और चार्ज देना चाहते हैं इस कंडक्टर को। तो अगर हम ये चार्ज डी क्यू यहाँ पे लेके आएंगे और इस पे और चार्ज देना चाहेंगे इस कंडक्टर को, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि ये इसको कहेगा कि वापस चले जाओ, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो हमें और वर्क रिक्वायर्ड होगा इस चार्ज को यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, अगर हम यहाँ पे आप देख लें कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिस तरह आपको मैंने कहा था। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आप इस कंडक्टर को और चार्ज दे रहे हैं, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो हमें और वर्क रिक्वायर्ड होगी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, इसको यहाँ पे रखने में, ठीक है, क्योंकि इसको रिपेल करेगा। तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल क्या होगा, वी, ठीक है, इनिशियल यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि हम डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे इस केस में इनिशियल क्या होगा, ये, ठीक है, और फाइनल क्या होगा, ये वे, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल क्या है, वी, इनिशियल क्या है, वी इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी पे। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेक्चर में कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वी इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को क्या मानते हैं, इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को हमेशा मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल वी है, इनिशियल यहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि हमने चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू के क्यों, ठीक है, या इन्फिनिटी टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय पॉजिटिव या डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे आप देख ले, हम यहाँ पे डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, और हम इस पे कुछ वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस चार्ज डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है, डी क्यू। तो अगर हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे इस कंडक्टर पे, तो हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाने में इस चार्ज को, डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हमारे पास चार्ज जो है वो क्या है, डी क्यू। तो हमें वर्क भी क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें डी डब्ल्यू वर्क रिक्वायर्ड होगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख लें, हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो डी क्यू चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ वर्क रिक्वायर्ड होगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो वो वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू। ये डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू क्या से आया है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज स्कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख ले, डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू, ये हमारे पास क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। हम यहाँ से इस डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो चार्ज हमारे पास कितना है, डी क्यू, तो वर्क कितना पड़ेगा हमें, वो डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू, ठीक है। फिर आपको मैंने काफ़ी डिटेल में पहले भी बताया था कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को क्या मानते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आएगा v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू, ठीक है।
यहाँ पे आप देख लें हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, ये पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अगर हम यहाँ से वर्क डन को फाइंड कर लें कि हमें इस डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इस कैपेसिटर को या इस कंडक्टर को और चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। अगर हम इस कंडक्टर को और चार्ज देना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इसको और चार्ज देने में, ठीक है। तो वो क्या होगा, हम यहाँ से देख लें v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू। अगर हम यहाँ से डी डब्ल्यू को फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, ये डी क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्क होता है वो पोटेंशियल v पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आया है। तो यहाँ पे आप देख ले ये वर्क डी डब्ल्यू जो है ये इस पोटेंशियल v पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले वर्क जो है वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इम्प्लाइज दैट वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल, कि वर्क जो है वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब आप अगर आपके पास इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। मतलब इसको और चार्ज देने में आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। सो इफ पोटेंशियल इज स्मॉल देन द वर्क डन रिक्वायर्ड टू होल्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज आल्सो स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि अगर आपने इसको चार्ज देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस पे कुछ वर्क करोगे और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पोटेंशियल को कम रखेंगे तो हमें वर्क डन भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। जब हमें वर्क डन कम करना पड़ेगा तो यहाँ पे ये जो है ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे इस पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। इसकी जो एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की वो भी मतलब ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। अगर इसका पोटेंशियल कम होगा तो ये ज़्यादा चार्ज को जो स्टोर कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देख लें, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें हम इस कंडक्टर को हमने और चार्ज देना, ठीक है। इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों चार्ज, हम इसको और चार्ज देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको और चार्ज देने में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा तो हमें उतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लेस पोटेंशियल को रखेंगे, अगर हमारे पास पोटेंशियल कम होगा तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो मतलब हम इस कंडक्टर को और चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसका पोटेंशियल कम हो जाए तो हम इस कंडक्टर को और चार्ज दे सकते हैं, मतलब हमें कम वर्क करना पड़ेगा इसको चार्ज देने में, ठीक है, दूसरा चार्ज देने में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो हमें इस कंडक्टर को और चार्ज देने में कम वर्क करना पड़ेगा, मतलब इसकी जो कैपेसिटेंस होगी चार्ज को स्टोर करने की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा इसको और चार्ज देने में, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि ये और ज़्यादा चार्ज को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये और भी स्टोर कर सकता है, मतलब इसकी जो एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अगर पोटेंशियल कम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लें हम इस इक्वेशन को फिर लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन क्या ले रहे हैं, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी ले रहे हैं। C इज इक्वल टू क्यू नहीं ले रहे हैं, हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल जब कम होगा तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो वर्क पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल अगर कम होगा तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा इसको और चार्ज देने में, ठीक है। तो अगर हम इसको और चार्ज देंगे और पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ये इसकी जो एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है पोटेंशियल के। अगर पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल मतलब एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल को कम करते हैं, ठीक है, अगर आप पोटेंशियल को कम करते हैं, ठीक है, तो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब C जो है वो क्या होगा, कैपेसिटेंस वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें अगर यहाँ पोटेंशियल कम होगा तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा इसको चार्ज देने में, तो इसको हम आसानी से चार्ज दे सकेंगे, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपनी तरफ अंदर स्टोर कर लेगा, मतलब इसकी जो कैपेसिटेंस होगी एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल जब ज़्यादा होगा
जो पोटेंशियल जब कम होगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, तो इसके कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी अगर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप पोटेंशियल को कम करते हैं तो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज ज़्यादा होगी, मतलब कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आप वी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस या एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा, कम होगा। अगर आप पोटेंशियल को कम करेंगे तो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज या कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब कैपेसिटेंस जो है वो वी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए पोटेंशियल इज लेस देन द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इज मैक्सिमम। अगर हमारे पास पोटेंशियल जो है वो कम होगा तो होल्ड चार्ज को स्टोर करने की या चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल को अगर आप कम कर रहे हैं तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा उसको चार्ज देने में, तो हम उसको और भी ज़्यादा चार्ज दे सकेंगे। तो मतलब अगर आप उसको और चार्ज दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर और भी क्या करेगा, अपने अंदर और भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकेगा, मतलब उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल इज लेस देन एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इज मैक्सिमम, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया कि यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी क्यों आता है, क्योंकि वी जो है वो वर्क पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या, अगर हम पोटेंशियल को कम करते हैं, ठीक है, तो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे एक दूसरे पे ये डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे होगा सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ये भी बात है, ये आप ये नोट कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कैपेसिटेंस सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी, कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस सी है ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अभी तो आप कहेंगे कि आपने अभी कहा हमें कि हम तो पढ़ते हैं सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, मतलब सी जो है वो क्यू और वी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। और अभी आप कह रहे हैं कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट होता है क्यू और वी के, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी, कि सी जो है ये इंडिपेंडेंट होता है क्यू एंड वी के। मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे आप देख लें, आप कहेंगे कि मैं पोटेंशियल को ज़्यादा करूँगा, ठीक है, आप कहेंगे कि मैं पोटेंशियल को ज़्यादा करूँगा तो कैपेसिटेंस तो कम हो जाएगा, मतलब ये तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप पोटेंशियल को ज़्यादा करेंगे तो चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर आप किसी पार्टिकल के साथ चार्ज ज़्यादा है तो उस पर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो उसके साथ चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो मतलब कैपेसिटेंस वही रह जाएगा, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल को कम करेंगे तो चार्ज भी क्या होगा, कम होता जाएगा, तो मतलब पोटेंशियल भी फिर कैपेसिटेंस वो फिर वही रहेगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस वही रहेगा, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल को कम कर रहे हैं तो चार्ज भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो कैपेसिटेंस फिर वही रहेगा, ठीक है। मतलब ये कैपेसिटेंस जो है ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। हम इक्वेशन को लिखते हैं सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल मतलब क्यू और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, मतलब आप जिस कैपेसिटर को ले रहे हैं उसके डायमेंशन और उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि उसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसका कैपेसिटेंस वही होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि कैपेसिटेंस सी जो है ये चार्ज और वी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, ये डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप जिस कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं, जो आप जिस कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं ये उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, और आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के कैपेसिटर या किस तरह के कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी, सी जो है वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये कंडक्टर या कैपेसिटर के डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा कि उसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है, मतलब उसकी रेडियस क्या है, वेलोसिटी क्या है, मतलब पोटेंशियल क्या है, ठीक है, रेडियस जो है ये वगैरह ये इसके क्या है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो सी इज डिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कि आप जिस कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं ये उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, कि आप किस मीडियम को यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा,
फिर यहाँ पे मैंने लिखा है सी एस कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर। हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है वो हर एक कंडक्टर का कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेचुरली जो कंडक्टर्स बनते हैं, ठीक है, नेचुरली जो कंडक्टर बने हुए हैं, ठीक है, तो उन पे नेचर से जो कैपेसिटेंस उनको मिली है, ठीक है, वो उस पे कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आप साइंस में तो इसको थोड़ा सा चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नेचर से जो कैपेसिटेंस, मतलब नेचर में जो कंडक्टर है, ठीक है, तो उन कंडक्टर पे जो कैपेसिटेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब हर एक कंडक्टर पे खुद एक कैपेसिटेंस बन के आता है, ठीक है, उस पर एक टप्पा लगाया होता है, ठीक है, कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस ये होगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस जो है वो किसी कंडक्टर का क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बेस के बाद आती है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, कि कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख ले सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। तो क्यू डिवाइड बाई वी, क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। वी तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फेराड, ठीक है। और फेराड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है एसआई यूनिट, इसका होता है फेराड, ठीक है। और इसको आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख लें, चार्ज पर क्यू डिवाइडेड बाय वी, मतलब चार्ज पर पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज पे यूनिट कितना होता है, कूलम, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट और कूलम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फेराड बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है। तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, फेराड होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसके बाद आते हैं शेप ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। मतलब जब कैपेसिटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, हमने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस की, ठीक है। हमने कहा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलाते हैं, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें बहुत हाई करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करवाया कि कैपेसिटर एक डिवाइस होगा, ठीक है, और वो डिवाइस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो एट वंस वो एनर्जी को क्या कर देगा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिस्टम को दे देगा, तो वो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, वो चल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमें कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाने के लिए हाई करंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस जो है वो डिस्कवर की, ठीक है। वो डिवाइस क्या थी, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या था, कैपेसिटर का काम ये था कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा और वो उसको सप्लाई करेगा एट वंस, ठीक है। अब इसके बात आती है कि हम जो कैपेसिटर बनाएंगे, हमने तो कैपेसिटर की बात कर ली कि कैपेसिटर का काम ये होगा कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा और एट वंस जो है वो सप्लाई कर देगा किसी सिस्टम को, ठीक है। तो अब कैपेसिटर जो है, अगर हमने कैपेसिटर के बारे में बात कर ली, आपने कैपेसिटर डिस्कवर की, ठीक है, तो अब कैपेसिटर का शेप क्या होगा, मतलब हम कैपेसिटर को शेप क्या देंगे, वो कैपेसिटर किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के शेप के बारे में कि कैपेसिटर का जो शेप होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो शेप ऑफ कैपेसिटर में मतलब कैपेसिटर को जो सबसे पहला शेप दिया गया था वो क्या था, वो स्फेरिकल था, ठीक है। तो स्टार्ट में जो कैपेसिटर जब डिस्कवर हुई, ठीक है, जब कैपेसिटर डिस्कवर हुई तो उसको जो फर्स्ट शेप गई थी, गिवन थी, ठीक है, या उसको जो फर्स्ट शेप दी गई थी वो कौन सी शेप थी, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, या स्फेरिकल शेप। तो वो सबसे पहले जो कैपेसिटर बनी थी उसकी शेप किस तरह से थी, स्फेरिकल, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा है कि हमें कैपेसिटर को कुछ शेप देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कैपेसिटर इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका जो सबसे पहला शेप आया वो कौन सा था, स्फेरिकल, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की या स्फेरिकल शेप कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप कैपेसिटर किस तरह होगा, आपको पता होगा कि स्फीयर जो है वो किस तरह से बनता है, मतलब स्फेरिकल शेप जो है वो किस तरह से होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल का जो शेप होता है वो किस तरह से होता है, या जो स्फीयर का शेप होता है वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, स्पेरिकल का जो शेप होता है ये इस तरह से होता है, आपको पता होगा कि स्पेरिकल इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है या एक कंडक्टर है, ठीक है, वो स्पेरिकल शेप में है, ठीक है, और उस स्पेरिकल शेप में, तो ये बात आपको पता होगी कि अगर आप किसी स्पेरिकल शेप पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो चार्ज क्या होता है, वो चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, एक स्पेरिकल शेप है, उस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या दिया, उसको हमने क्यों चार्ज दे दिया, ठीक है। इस कैपेसिटर को हमने क्या दिया, क्यों चार्ज दिया, ठीक है। तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो इसका जो पोटेंशियल है वो वी है, ठीक है। इसका रेडियस होगा क्योंकि ये स्पेरिकल है, ठीक है, तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, तो इसका जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कि लेट सपोज इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेरिकल कैपेसिटर आपको पता होना चाहिए कि स्पेरिकल का मतलब क्या होता है। स्पेरिकल का मतलब हमारे पास ये शेप होता है, ये शेप जो है किसको शो कर रहा है, ये स्पेरिकल, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पेरिकल शेप है ये, ठीक है। इस स्पेरिकल शेप को हमने कुछ चार्ज दिया, ठीक है। हमने इस स्पेरिकल शेप को कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया, क्यों? तो वो पॉजिटिव चार्ज आप स्पेरिकल शेप को देंगे तो वो उसके सरफेस पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्पेयर है, इस स्पेयर को हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों दे दिया, तो ये इसके सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया है, ठीक है, तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, v, और इस पे आपने क्यों चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस स्पेरिकल शेप का कुछ रेडियस भी होगा, तो इसका हम मानते हैं कि इसका जो रेडियस है वो है r, ठीक है। तो अब इस कैपेसिटर का यहाँ पे जो हमारे पास स्पेरिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब इसकी एबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होगी वो इसकी कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है, और पोटेंशियल कितना है, वी। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा, कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो स्पेयर है, ठीक है, इस पेयर पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। इस पेयर को जब हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल भी आएगा v, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई v, ठीक है। अच्छा, फिर इसके सरफेस पे, यहाँ पे इस पेयर का जो सरफेस है इस पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा, आपने डिराइव किया था कि हमारे पास अगर हमने किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो इसका पोटेंशियल कितना होता है, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। ये हमने डिराइव किया था, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, ये पोटेंशियल होता है, ठीक है, किसी पॉइंट का। v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। ये आपको याद होगा कि हमने काफी डिटेल से पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। हमने इस टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, मतलब किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना होगा, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इसको हमने डिराइव किया था कि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होता है, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेयर है, इस स्पेयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा v, उसकी वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, और k क्या है, ये कांस्टेंट है। k कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, k इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा जनरल फॉर्म में हमने जो पोटेंशियल लिखा था वो कितना था, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो इस पेयर के इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा v, उसकी वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्पेयर के या इस स्पेरिकल के सरफेस पे जो पोटेंशियल v होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। ये हमने डिराइव की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू कितनी होती है, ठीक है। तो वो होती है v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। हमारे पास कैपेसिटेंस क्या है, c इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है c इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। तो यहाँ पे v जो है वो क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। तो हम क्या करेंगे, हम इस पोटेंशियल की ये वैल्यू उठा के v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर ये उठा के इसमें पुट कर देंगे v की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। हमने v की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर ली कि v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। तो हम यहाँ पे इस v की जगह के क्यू डिवाइड बाई आर पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा क्यू डिवाइड बाई के क्यू डिवाइड बाई आर। ये क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये r यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्यू और ये क्यू और ये दोनों क्यू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों और ये क्यों कैंसिल हो गए, ये आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आर डिवाइडेड बाई के, तो यहाँ पे आप देख ले आर डिवाइडेड बाई के, ठीक है। फिर आपको पता है कि के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और के कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो हम यहाँ पे के की जगह क्या पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आप देख ले ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इस 4 बाई एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। हमने यहाँ पे जो स्पेरिकल कैपेसिटर लिया था, जो स्पेरिकल शेप में था कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये कहाँ से आया है, यहाँ पे आप देख लीजिए C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। फिर आपको मैंने कहा था कि v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। तो हम v की ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा c इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। इस v की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो के क्यू डिवाइड बाई आर
ये क्यों इस क्यों के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आर यहाँ पे आएगा तो आर डिवाइड बाय के की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये क्या होगा, ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, मतलब डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, 4 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, पाई यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, ये एयर के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम किस चीज़ के लिए लेते हैं, इसको हम एयर के लिए लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे आप देख ले, और वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है। कि आप किस मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं, आप किस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को हम किस मीडियम के लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लेते हैं एयर के लिए, ठीक है। और ये आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसके डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो कैपेसिटेंस है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। इस बात को हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया कि जो कैपेसिटेंस होता है वो रेडियस मतलब डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट कौन सा मीडियम होता है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको मैंने क्या कहा था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। इस बात को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गई स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्पेरिकल कैपेसिटर का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। फिर इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, इफ रेडियस ऑफ कैपेसिटर इज 1 मीटर फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसका जो रेडियस है वो क्या है, 1 मीटर है, आप उसका कैपेसिटेंस फाइंड कर लें। तो हमने कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो हमने डिराइव किया यहाँ पे, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आर गिवन है, रेडियस एप्सिलॉन नॉट वो कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है वो भी कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ रेडियस एंड 1 मीटर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है उसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 मीटर, कि हमारे पास एक कैपेसिटर है उसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है उसका जो रेडियस है वो क्या है, वो 1 मीटर है, ठीक है। आप उसका कैपेसिटेंस फाइंड कर लें। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। आर यहाँ पे हमें गिवन है वो कितना है, 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है। ये हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है के, और के की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और रेडियस हमें गिवन है वो 1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोमिनेटर में भी 10 को मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर में भी 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पावर, तो यहाँ पे 9 था। अगर आप किसी ने यहाँ पे और 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दूसरा 10 भी आएगा और यहाँ पे भी आपने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और 10 को इससे डिवाइड भी कर लें, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी होगी, C इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 फीराड, ठीक है। यहाँ पे AF जो है क्या है, ये फीराड है। आपको मैंने कहा था कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फीराड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फीराड हो जाएगा। तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 फीराड हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसका रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसका रेडियस 1 मीटर है, आपने उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो मतलब हमें रेडियस K1 है, हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो R हमें गिवन है 1 मीटर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी हमें वैल्यू पता है, ये कांस्टेंट होती है, ये इक्वल होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ के। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय
9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई भी किया, 10 से डिवाइड भी किया, तो 10 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 फेराड, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, फेराड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर इफ सी इज इक्वल टू 1 फेराड, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि आप कैपेसिटर की रेडियस को फाइंड कर लें और हमें उसका जो कैपेसिटेंस है वो गिवन है 1 फेराड, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम किस इक्वेशन को यूज करेंगे, हमें पता है सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि इस रेडियस को फाइंड कर लें और हमें कैपेसिटेंस गिवन है, ठीक है। तो हम रेडियस को किस तरह से फाइंड करेंगे, हम बोथ साइड से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो r इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस को फाइंड करना है। हमें यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, रेडियस r को फाइंड कर ले। तो r को किस तरह से फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, c की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 1 फेराड है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मैंने क्या कहा था कि 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होता है और ये किसके इक्वल होता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। तो हमारे पास 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 इनटू मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास उस कैपेसिटर का रेडियस हो जाएगा जो हम यहाँ से हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये आपको फिर बताता हूँ कि हमें क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, कि हमें एक कैपेसिटर गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि उसका रेडियस फाइंड कर लें और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 1 फेराड। तो हमें पता है सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आर को फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू दिस, सी हमें गिवन है 1, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 इनटू मीटर, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक कैपेसिटर, ठीक है।